हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त नासिर खान एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन में आजकल हम ओवरव्यू में वार्म अप सेशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ए टू जेड फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सभी एक्टिविटीज पर चर्चा कर रहे हैं। कारण उसका ये है कि जब हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं या प्रोसेस करते हैं, तो उसमें आने वाले डेविएशन को कैप्चर कर सकें और उसको उसी समय हम ठीक भी कर सकें, उसका निस्तारण भी कर सकें, जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट को खराब ना करे, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब ना करे। तो इसलिए हमारा इस सेशन में वार्म अप में जो कहना है वो ये है कि हम शुरू से ही, यानी इनिशियल स्टेज से ही कोशिश करें कि हम डेविएशन आने ही न दें, और इस कारण हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब भी नहीं होगी और हम जीरो डिफेक्ट अचीव करने में सक्षम हो पाएंगे। जैसे कि एक बिल्डिंग अगर हमें बनानी हो, तो उस बिल्डिंग की नींव को हम जितना मजबूती के साथ, जितना अच्छे से बना पाएंगे, तो वो बिल्डिंग उतने ही ज़्यादा समय तक खड़ी रहेगी। ठीक इसी प्रकार हम शुरू से ही अगर अपने प्रोसेस को, अपने डाटा को मॉनिटर करेंगे और ध्यान रखेंगे सभी मॉनिटरिंग पॉइंट्स पर और सभी प्रोसेस पैरामीटर्स पर ये ध्यान देंगे, तो बट नेचुरल है कि हमारा प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी क्वालिटी वाला होगा और हम जीरो डिफेक्ट अचीव करके रहेंगे। बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं ये हम आगे सेशन में ये चर्चा करेंगे, इस पर डिस्कशन होगा। इस स्लाइड की हमने सारी एक्टिविटीज़ डिस्कस पिछले वीडियो में कर ली हैं। इसमें बची हुई को हम आगे अब करते रहेंगे। आज के इस क्रम में हम बची हुई पिछले वीडियो की कुछ ऐसी बातें थी जो कि आदमी को दिमाग में रखना चाहिए, हर एम्प्लॉयी को दिमाग में रखना चाहिए, और ये वो चीज़ें हैं जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ हमारा प्रॉफिट भी बढ़ाते हैं। इनकी तरफ ध्यान अक्सर लोग कम देते हैं, लेकिन यहाँ हमारा सुझाव ये है कि इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पहला पॉइंट इस स्लाइड में है, पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट। यानी हम ये कहेंगे कि पैकिंग हमारे प्रोडक्ट की इतनी अच्छी होनी चाहिए, लुकिंग वाइज इतनी अच्छी होनी चाहिए, अंदर से भी बाहर से भी, कि वो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो। साथ ही साथ पैकिंग की जो क्वालिटी हो वो इस तरह की हो कि ईजी टू हैंडलिंग होनी चाहिए, लोडिंग में आसानी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होनी चाहिए, अनलोडिंग में आसानी होनी चाहिए, और ख़ास बात ये कि जो प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं, जहाँ भी भेज रहे हैं, वो वहाँ पर सेफली पहुँचना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। क्यों मैं पैकिंग की बात इस तरह से कह रहा हूँ? पैकिंग की बात कहने का पर्पज़ ये है कि पैकिंग एक वो चीज़ है जो कि कस्टमर को इम्प्रेस्ड भी करती है। कस्टमर को इम्प्रेस करती है कि बहुत अच्छी, बढ़िया पैकिंग यदि हम करेंगे तो कस्टमर देख कर के पहली नज़र में सैटिस्फैक्शन महसूस करेगा। अभी दूसरा पॉइंट है मेंटेन डिलीवरी टाइम। जो कमिटमेंट हम डिलीवरी का कस्टमर को देते हैं, वो हमें मेंटेन करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। इससे हमारी लेट डिलीवरी पेनल्टी बचेगी, जो कि एक प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। लेट डिलीवरी पेनल्टी बचेगी, साथ ही साथ हम कस्टमर की नज़र में एक अच्छे सप्लायर बनेंगे। तो अच्छे सप्लायर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम डिलीवरी कमिटमेंट को मेंटेन रखें, और ये पॉसिबल है कि आप प्रोडक्शन के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, उससे कोऑर्डिनेट करें। जिस पीओ का मटेरियल आपको, जिस पीओ का प्रोडक्ट आपको सप्लाई करना है, उसको आप प्रोडक्शन से कह के बनवाएं, उसका प्रोडक्शन करवाएं, फिर उसको डे बाय डे आप मॉनिटर करें कि कितना बन गया, कितना रह गया, कहाँ बात है, कहाँ पर नहीं है। ये सब चीज़ें आपके मॉनिटरिंग टिप्स पर रहनी चाहिए, तभी आप डिलीवरी टाइम पर दे पाएंगे। तीसरा पॉइंट है कंट्रोल ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। कस्टमर कंप्लेंट्स कोशिश करके ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो कम से कम हो, मिनिमम हो। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब आप
प्रोसेस को कंट्रोल रखेंगे, प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे, प्रोसेस कंट्रोल में रहे, डाटा का एनालिसिस होता रहे, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग भी सुचारू ढंग से होती रहनी चाहिए, जिससे कि डिफेक्टिव पीसों को रोका जा सके, डिफेक्टिव आर्टिकल, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रोक सकें, और प्रोसेस कंट्रोल से और डाटा एनालिसिस से हम अपने प्रोसेस को कंट्रोल में रख सकें। इससे हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इनहेंस होगी, इससे हमारी कस्टमर कंप्लेंट कम होंगी। और यदि चौथा पॉइंट, यदि कोई कस्टमर कंप्लेंट खुदा ना खास्ता आती भी है, तो आपको कस्टमर को बहुत जल्दी से यानी क्विक रेस्पॉन्स देना है, डिस्पोजिशन एक्शन लेकर के, और उसमें आपको मेंशन कर देना चाहिए कि हमें आपकी कंप्लेंट मिल गई है, हम जल्दी ही इस पर एक्शन ले रहे हैं, जिससे कि कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ, हमारी कंप्लेंट वहां पहुंच गई है और वो लोग एक्शन ले रहे हैं। तो साथियों, ये वो चीजें हैं जिन पर हमें बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सच्चे दिल से, दिमाग में रखते हुए इनको करना चाहिए, जिससे कि हमारे क्वालिटी और प्रोडक्ट भी इंक्रीज करेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अपना रखिए ख्याल और मुझे अगले वीडियो तक दे दीजिए इजाजत। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना सजेशन, अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के साथ। अपना रखिए ख्याल। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।